Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the course all UG semesters, all UG courses, and the subject is Panchkosha Holistic Development of Personality. This is your WAG subject value addition course, so it is very important. तो अगर आप DU सोल NCWB किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, then this video series is for you. यूनिट फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, so if you haven't watched the video you should watch it because it is a very interesting video. I enjoyed while explaining it and I am sure you are going to enjoy while listening to it. So let us get started with unit second. यूनिट सेकंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे अनाम्या कोशा एंड प्राणामया कोशा. ठीक है. ह्यूमन बॉडी एंड पंचकर्मेंद्रिया. द ह्यूमन बॉडी इज विजिबल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ह्यूमन का जो शरीर है वो एक विजिबल और फिजिकल एस्पेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का. ये इट इज़ बेस्ड ऑन विच अदर एस्पेक्ट फंक्शंस. इन इंडियन फिलोसफी 5 organs आर कोल्ड कर्मेंद्रियाज. 5 organs को कर्मेंद्रिया कहते हैं. दीज आर आपके हाथ, पैर, आपकी जुबान, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. दे हेल्प अ पर्सन परफॉर्म एक्शंस. ये मदद करते हैं आपकी एक्शंस करने में इन द वर्ल्ड. देयर प्रॉपर यूज शोज डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. जब आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब आप डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के अंदर होते हैं. इफ़ दे आर मिसयूज्ड, अगर आप उन्हें गलत तरीके से प्रयोग करेंगे, अ पर्सन मे डेवलप अनहेल्दी हैबिट्स एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर. ठीक है. अब अनाम्या कोश के बारे में पढ़ते हैं. अनाम्या कोशा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ये आउटर मोस्ट लेयर है ह्यूमन की. द वर्ड अना मीन्स फूड. अन्न, अन्न का मतलब होता है खाना. दिस लेयर डिपेंड्स ऑन फूड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. ये जो लेयर है ये खाने के ऊपर डिपेंड करती है सर्वाइवल के लिए. इट इंक्लूड्स द फिजिकल बॉडी, बोन, मसल, स्किन, ऑर्गन एंड बॉडीली सिस्टम्स. इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है. सिंस द बॉडी इज मेड एंड मेंटेन्ड बाय द फूड. आपका जो शरीर है वो खाने से मेंटेन होता है. आपके खाने की क्वालिटी आपकी हेल्थ एंड पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. समवेयर I watched a video which said and the video really got to me that हर एक चीज़ में, हर एक खाने में टेस्ट होना ज़रूरी नहीं होता है. आप 2 साल के बच्चे नहीं हैं कि आपको सब कुछ टेस्टी चाहिए. आफ्टर बीइंग एन अडल्ट यू शुड ईट फॉर योर बॉडी एंड व्हाट योर बॉडी नीड्स इन न्यूट्रिशन, प्रोटीन. आपकी शरीर को टेस्ट की ज़रूरत नहीं, उस टाइम पे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन की ज़रूरत होती है. एंड अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, देन दैट्स व्हाट यू कॉल अ डिसिप्लिन. एंड दिस वीडियो रियली गॉट टू मी बिकॉज इवन आफ्टर वी आर अडल्ट्स हमें सब कुछ पता है फिर भी हम टेस्ट के लिए खाते हैं, विच इज़ सच अ रॉन्ग थिंग व्हेन वी शुड बी ईटिंग फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. द हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स एक्टिव लर्निंग. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपका खाना एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हेल्दी है, तो आप लर्निंग अच्छी कर पाएंगे, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और सोशल इंटरेक्शन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा. पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी हैबिट्स वीकन दिस लेयर एंड अफेक्ट ऑल द अदर लेयर्स एज वेल. अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, आपका ये लेयर वीक हो जाएगा और आपके दूसरे लेवल लेयर्स को भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा. इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी के सभी प्रोपोर्शन के अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है मेंटेन किया गया है, जिसके अंदर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रॉकेज. इट्स रफेज एंड इट मीन्स फाइबर. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन हेल्प. कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी आएगी, प्रोटीन से आपकी ग्रोथ और रिपेयर होगा, आपके शरीर के अंदर रिपेयरमेंट एंड ग्रोथ होगा. फैट आपकी एनर्जी को स्टोर करने में मदद करती है एंड सेल फंक्शन होता है वहाँ से. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस. वाटर मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन. एक बैलेंस डाइट आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, आपके शरीर को ताकत देती है और आपके माइंड को फ्रेश रखती है. ये आपको कमज़ोरी, ओबेसिटी, मोल न्यूट्रिशन और मैनी डिजीज़ से बचाती है. फूड आपका 80% फूड एंड 20% एक्सरसाइज.
ठीक है। 20% फोकस, इट इज़ ऑल अबाउट द फोकस। ऐसा नहीं है कि 80% खाते रहो 20% एक्सरसाइज करो, नो, इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो 80% आपका फूड मैटर करता है कि आप खाते क्या हैं, एंड 20% एक्सरसाइज कि आपको डेली कम से कम 1-1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज को देना चाहिए। दैट इज़ कम से कम 3-4 घंटे दे सकते हैं, दैट्स द बेस्ट। मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल डिसिप्लिन, एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके अन्नमाया कोशा को जो है डेवलप करने का। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। योगा, वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजिंग ऑल हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थ। एक्सरसाइज ऑल्सो रिमूव्स लेजीनेस, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप जो है लेजी नहीं रहेंगे और डिसिप्लिन आपके शरीर के अंदर आएगा। एक हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी माइंड। विदाउट मूवमेंट, बिना मूवमेंट किए द बॉडी बिकम्स वीक एंड डल, आपका शरीर वीक और डल हो जाएगा। देयरफॉर एक्सरसाइज इज नॉट ऑप्शनल, एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं है बट ये एक नेसेसिटी है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। प्राणायामा कोशा, प्राणायामा कोशा इज द लेयर ऑफ लाइफ एनर्जी और वाइटल फोर्स, ये आपकी लाइफ का वाइटल फोर्स रिप्रेजेंट करता है। प्राण मीन्स लाइफ, एनर्जी, ब्रीथ एंड वाइटैलिटी। प्राण मतलब आपका जीवन। दिस कोशा कंट्रोल्स ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड एनर्जेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इट इज क्लोजली रिलेटेड to the respiratory system and the flow of energy in the body। आपकी शरीर का सांस लेने का तरीका, आपके शरीर में जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो प्राणायामा कोशा के अंदर आती है। When the प्राण इज बैलेंस्ड, जब आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है, जब आपका जीवन बैलेंस्ड होता है, एक पर्सन एक्टिव, पीसफुल एंड अलाइव, जिंदगी उसको मतलब कि अलाइव फील करता है। अलाइव मतलब जिंदा वाला नहीं, बट इन एन सोल अवेकनिंग वे, आपको डेली अलाइव फील होता है, आप एक्साइटेड होते हैं डेली के लिए। ओके, सो टुडे इज द डे, टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट, एंड यू फील पॉजिटिव। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हेन इट इज डिस्टर्ब, जब ये डिस्टर्ब्ड होता है, एक पर्सन जो है वो टायर्ड, रेस्टलेस, एंशियस एंड वीक फील करता है। प्राणायामा कोशा कनेक्ट्स द बॉडी विद द माइंड थ्रू ब्रीथ, आपका शरीर आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाता है आपकी सांस से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायामा इज द डिसिप्लिन्ड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, आपका सांस एक जो है डिसिप्लिन्ड तरीके से आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। एक कहावत है दैट एवरी पर्सन हैज़ नंबर्ड ब्रीथ्स। आपकी लाइफ की जो ब्रीथ है, आपकी जो सांसें हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसीलिए यू शुड ऑलवेज ब्रीथ डीपली, आपको डीपली ब्रीथ करना चाहिए, ठीक है। इट इज सेड in a manner, it is said as an idioms in the Sanskrit language, ठीक है, जो हमारे हिंदू उसके अंदर कहा गया है, ठीक है। थ्रू कंट्रोल्ड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन, जब आप कंट्रोल्ड तरीके से जब आप ब्रीथ करते हैं, प्राणायामा है वो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस कम होता है, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, कॉन्सेंट्रेशन, इमोशनल कंट्रोल और इनर अवेयरनेस बढ़ जाता है। Practices such as Anulom Vilom, Brahmari, Kapalbhati are commonly used. Pranayama is not only a breathing exercise, ये सिर्फ एक सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक मेथड है मेंटल प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल का, ठीक है। अब हम आते हैं चारुचार्य, सोशल एटिकेट के बारे में। चारुचार्य मीन्स गुड कंडक्ट, पोलाइट बिहेवियर एंड प्रॉपर सोशल मैनर्स। चारुचार्य का मतलब होता है अच्छे तरीके से बिहेव करना, एक पोलाइट बिहेवियर के साथ, सोशल मैनर्स के साथ जो है बिहेव करना। इट रिफ्लेक्ट्स द रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। अ पर्सन विद गुड चारुचार्य स्पीक्स विद रिस्पेक्टफुली, इज्जत तरीके से जो है रिस्पेक्टफुली वो बात करता है, पेशेंटली सुनता है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, सोशल रूल्स को फॉलो करता है,
सच बिहेवियर क्रिएट्स हार्मनी इन द फैमिली, ऐसे बिहेवियर से परिवार में शांति बनी रहती है, स्कूल के अंदर, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी के अंदर। सोशल एटिकेट इंक्लूड्स ग्रीटिंग अदर्स, दूसरों को ग्रीट करना अच्छे तरीके से, क्लीनलीनेस, साफ सफाई अपने आसपास रखना, सच बोलना एंड दूसरों की मदद करना और बड़ों की इज्जत करना इसके अंदर आता है। और यहीं पर हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप DU Sol NCEEB एंड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग DU Sol NCEEB regular are updated there. That's it for today's video. All the best for your exam.